हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में पिछले 4 सालों से आपको हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की खबरें देते हैं और वहाँ की एक्सक्लूसिव जो है वो फुटेज भी दिखाते हैं। इसी हवाले से हमारा आज का ये प्रोग्राम है बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भर में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हुए और तकरीबन हर शहर में शटर डाउन हड़ताल हुआ। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि पिछले 10 महीनों में ये आज 5 मार्च को पीओजेके में चौथी पहिया जाम हड़ताल हुई। नाजरीन, इस हड़ताल से पहले कल शाम को बहुत सारे मुजफ्फराबाद में जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान ने मशल बरदार जुलूस निकाल कर माहौल को गरमाया। उस हवाले से एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें आप ये नोट करें कि नारे क्या लग रहे हैं। फिर अब वापस आते हैं और आपसे बात करते हैं। देखिए ये वीडियो। बंद हो गया है, बंद हो गया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बैठ के ये सारा देखा वीडियो। नाजरीन, देखते हैं, अगर हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनको हम शामिल कर लेते हैं। हमारे गेस्ट जो हैं वो फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ, 22 साल तक देश की जम्मू कश्मीर में सेवा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल रिटायर्ड AK सवाज साहब हैं। सवाज साहब नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, आज फिर दिखा दिया उन्होंने जो दिखाना था। ये तो कल की वीडियो है जो रात को मशल बरदार जुलूस निकाला है। तो मैं चाहूंगा कि बगैर वक्त जाया किए आपको वो वीडियोस दिखाऊं जो मैंने आज कंपाइल की हैं पीओजेके की। इसमें एक तो जुलूस आप देखेंगे मुजफ्फराबाद का, उसके बाद एक स्पीकर तकरीर कर रहे हैं, उसके बाद शौकत नवाज मीर की तकरीर है जिसमें उन्होंने आगे का लाया अमल भी दिया है। तो वो आखिर में ये देखिए जरा पहले वीडियो, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। दिखाइए जी।
8 से 9 माह हो चुके हैं। हमने धरने भी दे दिए, हमने एहतजाज भी कर लिए, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर लिए। उस मुज़ाकरात की शक्ल में एक खत्ती नोटिफिकेशन भी सामने आ गया, जिसको हमने हमेशा ये कहा कि हमारे 9 मामला जो है वो सेटल हो चुके हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि हर 15 दिनों के बाद रिवीजन एक मीटिंग होगी। 4 मार्च से पहले हमारे तमाम मामला को उन्होंने सेटल करना था। 4 मार्च भी गुजर गई, 1 महीना हो गया, उसके अंदर 2 मीटिंग बननी थी, वो 2 मीटिंग भी नहीं हुई, और 1 महीना हमारा वो भी गुजर गया 4 मार्च। हमने एहतजाज कर लिए, हम टेबल पे बैठ के ये मुतफिका तौर पे ये फैसला हो गया है कि 11 मई 2024 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है। 11 मई से वो स्टार्ट करेंगे, ये बाकायदा इसका ऐलान हो रहा है पूरे आजाद कश्मीर के अंदर। जिस दिन वो मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचेंगे, मैं आज ये ऐलान करता हूँ, 1 दिन लग सकते, 2 लग सकते, उनको 3 दिन लग सकते हैं। वो जितने भी लोग वहां पे आएंगे, पूरा मुजफ्फराबाद बंद करके हम उनका इस्तेमाल करेंगे और हम संडे का घेराव करेंगे। ये ऐलान हो चुका है कि 11 मई को लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा, और जिस दिन वो मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे उसी दिन मुजफ्फराबाद मुकम्मल बंद करके तो आपको हमारे साथ, आप 11 मई को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। 11 मई को बिम्बर से लेके ताऊबाग तक वो लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा, और इंशाअल्लाह जिस वक्त वो यहाँ पहुंचेंगे, मुजफ्फराबाद की गयूर आवाम उनका इस्तेमाल करते हुए इस नामदार असम्बली का घेराव करेगी, और उस वक्त तक करेगी जिस वक्त तक हमारे मामला हल नहीं जाते, और अपने हक को लेने के लिए असम्बली का घेराव करेंगे और उसके सामने बैठेंगे। कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतफिका तौर पे जो फैसला किया है हाई कोर्ट के मुकाम पे, वो हमारा फैसला ये हो गया है क्योंकि हमने एक मुनज़्ज़म और एक बड़ी काल की तरफ जाना था, क्योंकि मुझसे पहले 5 फरवरी की बात की गई थी कि हम उससे भी बड़ी काल पे जा रहे हैं। तो मुतफिका तौर पे ये फैसला किया गया है कि 11 मई को, क्योंकि आगे पूरा रमजान आ रहा है, हमने वो रमजान भी गुजारना है, उसके बाद हमें 10 से 15 दिन चाहिए दोबारा वार्म अप करने के लिए, क्योंकि जो तहरीक जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी काल है। उस बड़ी काल को मोबिलाइज करने के लिए हमें टाइम दरकार है, और वो हमारी फाइनल काल है। और एक और बात बता दूं कि हमसे कुछ गलतियां हुई थी पहले, उसमें एक सबसे बड़ी गलती ये थी, क्योंकि मेरी इबादत में बदला कहीं गलतियों की मैं ऊपर घूम रहा, मुझसे गलती हुई, मैं हिफाजत करता हूँ। हमसे गलती हुई थी कि हमने आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात की, ये हमारी बड़ी गलती थी। अगर वो मुज़ाकरात हम 2 दिन पहले एंड कर देते ना, यही नोटिफिकेशन लेके आते, लोग इतने परेशान ना होते। इस दफा हमने ये तय कर लिया हुआ है कि हम मैक्सिमम 10 दिन से पहले हुकूमत से बाइकाट कर देंगे मुज़ाकरात का। देखिए मुज़ाकरात भी होंगे, जो हम डेट देंगे मुज़ाकरात भी होंगे, लेकिन हमारी डेट से 10 दिन पहले की मैं ओपन ऐलान कर रहा हूँ, ताकि कल हमसे पूछा जाए कि भाई आपने तो कहा था कि हम अपनी डेट से 10 दिन पहले मुज़ाकरात खत्म कर देंगे, अब आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ओपन बात करनी चाहिए, कोई किसी का ज़ाती मसला नहीं है। तो हमारा मुतफिका तौर पे ये तय हो चुका है कि हम 11 मई 2024 को पूरे आजाद कश्मीर से 11 मई 2024 को पूरे आजाद कश्मीर, हमारे जो 2 डिवीजन है, कोई डिवीजन और बीरपुर डिवीजन, वहां से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है इंशाअल्लाह। ये फैसला बड़ी सोच विचार के बाद किया गया, ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया। होता पैदावारी लागत पे बिजली हमें नहीं मिलती, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ये आपने सुना, जनरल साहब को जोड़ लेते हैं साथ। जनरल साहब, आपने ये देखा, अवाम का मूड देख रहे हैं आप। ये शौकत नवाज मीर साहब तकरीर कर रहे थे, नौजवान हैं बिल्कुल, और इनका कोई उस तरह का सियासी बैकग्राउंड नहीं है, अवामी तहरीक में से ये उभरे हैं, और वो खुद अपनी गलतियां भी तस्लीम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करना हमारी गलती थी, और मतलब है ये लोग सीख रहे हैं, ये नई पीढ़ी के लोग हैं जो जदोजहद सीख रहे हैं। अच्छा, एक तस्वीर है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठी की हैं, क्योंकि वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें मुख्तलिफ शहरों के, ये देखें, रावलाकोट है, मीरपुर, भिम्बर, बाग, ये मुख्तलिफ शहरों के क्लिप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। क्योंकि अभी वहाँ इंटरनेट जो है डाउन है, 2G चल रहा है, तो वीडियोस बहुत स्लो वहाँ से अपलोड हो रही हैं। कल तक और वीडियोस भी आ जाएंगी, तो हम हो सकता है कि परसों वाले अपने शो में दिखाएं। ठीक है, वापस चलते हैं अपने शो की तरफ।
जनरल साहब ये कैफियत है। मैं असल में ना, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो आज का शो है जिसमें हमने दिखाया है, इसको आप जितना ज्यादा शेयर कर सके मुतलका लोगों से, हुक्काम बाला से, उतना शेयर करें। 11 मई की कॉल दे दी गई है क्योंकि बीच में रमजान आ गया, ईद आ रही है, तो 11 मई को पूरा पीओजे के फिर बंद होगा और फाइनल धरना होगा वहां। जी, क्या कहेंगे जनरल साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका शायद माइक बंद है, चेक करें जरा। जनरल साहब का आवाज नहीं आ रही। जनरल साहब आप ऐसा करें, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लें। नाजरीन, इस वक्त जो कैफियत है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, वो किसी आतिशफशा पहाड़ से कम नहीं है। 11 मई को जो धरना दिया जा रहा है उसके बारे में शौकत नवाज मीर साहब ने फरमाया है कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। और इसमें दो जो मुजफ्फराबाद डिवीजन के अलावा जो मीरपुर डिवीजन और पुंछ डिवीजन है, वहां से काफिले आएंगे और उनको 2 दिन लगेंगे मुजफ्फराबाद पहुंचने में। जाहिर है कि रियासत जो है वो कोशिश करेगी कि ये जुलूस या ये जो काफिले मुजफ्फराबाद आ रहे हैं इनको रोका जाए। नौजवान गर्म खून तसादम का भी खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि 11 मई के बाद क्या होगा, इस धरने के बाद क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तो किसी कीमत पर भी पीओजे के अवाम के मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं, और अब तक वो हीले बहानों से जो है वो काम चला रहे हैं। शौकत नवाज मीर साहब एक अजीम लीडर के तौर पर उभर रहे हैं और उनकी अजमत इस बात में है कि उन्होंने भरे जलसे में ये कहा कि हमसे कुछ गलतियां भी हुई, और फिर उन्होंने बताया कि एक रात पहले 4 फरवरी को, यानी 5 फरवरी को पैया जाम हड़ताल थी, तो 4 फरवरी को जो है वो मुज़ाकरात करने पाकिस्तान की सरकार से इस्लामाबाद में, वो एक गलती थी और वो उनकी साजिश थी टेम्पो तोड़ने की। तो अब देखना ये है नाजरीन कि क्या होता है 11 मई तक। गिरफ्तारियां होती हैं, रमजान गुजरता है, ईद गुजर जाती है, और फिर 11 मई को जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के दारुल खिलाफे में क्या होता है। आपको ये भी बताता चलूं कि जब काफिले दूर दराज के इलाकों से चलते हैं किसी एहतजाज में शामिल होने के लिए, तो वो देहात से गुजरते हुए आते हैं और मोबिलाइज करते चले जाते हैं पूरी सोसाइटी को। जनरल साहब आप जुड़ गए, देखते हैं आपकी आवाज आ रही है हमें। हाँ मिर्जा साहब, आ रही है आवाज? जनरल साहब, हाँ आपकी आवाज आ रही है। जनरल साहब, मैंने पूरी कैफियत, पूरा सिनारियो आपके सामने रख दिया है, और अब आप देखें इस पे आपकी क्या राय है, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो रही। हाँ देखो मिर्जा साहब, मुझे तो ऐसा लगता है ये आर पार की लड़ाई है। अभी लोगों का सब्र बिल्कुल पार हो गया है, और कहते हैं पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब लोगों ने मन बना लिया कि 11 मई को आर पार की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। अभी कहते हैं रमजान होगा, उसके बाद जो है हम अब दोबारा पूरे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जंगड़ बाग, हर जगह लोग निकलेंगे। और जिस प्रकार से ये अब दिखा रहे, मुझे लग नहीं रहा पाकिस्तान का मीडिया इनको दिखा रहा है, ब्लैकआउट कर रखा है उसने। और कहीं ना कहीं जो शहबाज शरीफ ने आज कश्मीर की आवाज के उठाने की कोशिश की जो पार्लियामेंट में कल, वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश है, कि वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत चैंपियन है शहबाज शरीफ। उनको ये नहीं पता कि अब लोग का जो मन है वो बहुत अलग बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान ने हमारा 75 साल मूर्ख बनाया है, हमारे को एक्सप्लॉइट किया है, हमारी जो नदी है नीलम नदी, उसको पंजाब की तरफ मुंह मोड़ लिया। मंगला डैम बिजली पैदा होती है और सबसे ज्यादा महंगी बिजली जो है वो पीएचई के मिलती है। ना पानी, ना आपका बिजली, और
ना पे ना पेंशन, एक एक साल से नहीं मिली। लोगों का बुरा हाल है, आटे की कीमत जो है 400 रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में अब लोग कहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे, हम अब वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये सही समय है और भारत को भी कार्रवाई करेगा। अब जिस प्रकार से यूं, तो आपको पता पाकिस्तान की खुद की हालात खराब है। जो ये गवर्नमेंट बनी है इसको कोई मानने को तैयार नहीं, वोट चोर बोल रहे हैं आज की तारीख में। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट सेलेक्ट होके आए हैं पीटीआई वगैरह के, वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को देख के बोलते हैं वोट चोर। तो ये सच्चाई है, ये गवर्नमेंट तो चलेगी नहीं। पीपीपी इसका भाग नहीं बनी जान के, वो बाहर से सपोर्ट कर रही है, अपने आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंट बना लिया। तो ये ऐसा है कि अगर ये टूटेगी और सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी, खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पंजाब अलग, तो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को तो पता है कि उसने भारत में मिलना, भारत का हिस्सा है। अब उन्होंने अपना मन बना लिया है, ये हमें समझना चाहिए। अभी भारत को भी मुझे लगता है अभी समझ आ गई है कि अब जो आवाज यहां से आ रही है, यहां से लोग बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि इन्होंने 75 साल हमको झूठ बोला है और आज हमें पता लग गया है कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो कहां से कहां पहुंच गया। अमन शांति, वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन होने से ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। उसके बाद आपके देखो वहां पर सऊदी अरेबिया, यूएई 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो ये सच्चाई है। जब वो ये देखते हैं और एक वो पीओजे के को देखते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान को देखते हैं, वो कहते हैं हमने कौन सी बड़ी गलती की थी कि जो हम पाकिस्तान के चुंगल में फंस गए और अब हम निकलना चाहते हैं। अब ये डरने वाले नहीं, ये मरने मारने से नहीं डरेंगे। और ये एक तूफान है जो एक ही जगह नहीं है कि मुजफ्फराबाद में हो, मीरपुर में भी, इटली में भी, झांगर में भी, बाग में भी, जिस प्रकार से आप फोटो दिखा रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये चीजें दिखाई क्यों नहीं जा रही मीडिया से। पाकिस्तान का मीडिया चुप है, पाकिस्तान का मीडिया इसके बारे में बोल नहीं रहा, भारत के पास भी ये खबरें नहीं आ रही। ये हमें करना चाहिए। जब मैं इस प्रोग्राम में आता हूं, जब मैं देखता हूं तो मेरी आंखें खुल जाती हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि ये तो इशारे की जरूरत है। और क्योंकि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में अब लोग मरने से नहीं डर रहे। वो कहते हैं कि भाई, और पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कि अनपढ़ आदमी हैं, समझदार हैं, और मगर वो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ रहें, वो भारत में मिलना चाहते हैं। और ये जो 11 मई की प्रोसेशन होगा, मुझे लगता है इसमें आर पार की लड़ाई होगी। और अब हर एक जो एक्टर्स कैरेक्टर हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, उनको इसके अंदर पॉजिटिव एक प्रकार से प्रेशर डालना चाहिए। और ये आर पार की लड़ाई जो पीओजे की और गिलगित बाल्टिस्तान की इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी। मिर्जा साहब। जनरल साहब, इस सूरत ये है कि पीओजे में हमारे नौजवान जो है वो मुझे बता रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारी माओ का और हमारी बहनों का जेवर जो है वो गिरवी रखना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपनी बहुओं का जेवर गिरवी रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, पैसे नहीं है, भूख है, नंग है। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पीओजे के अब एक आतिशफशां पहाड़ बन गया है जो 11 मई के बाद फटेगा। क्योंकि जब काफिले आएंगे दूसरे इलाकों से तो वो देहात से होते हुए आते हैं, तो लोग शामिल होते चले जाते हैं। और अगर पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर्स और एफसी ने इनको रोकने की कोशिश की तो नौजवानों के साथ इनका तसादुम होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि कोहाला ब्रिज भी ये लोग बंद कर देंगे ताकि वहां से पाकिस्तान जो है अपनी नफरी ना भेज सके। ये पूरा एक सिनारियो जो है ये बड़ा खतरनाक बन रहा है इस हवाले से कि अभी तक पीओजे में ये आवाज ओपनली नहीं उठाई जा रही कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। लिहाजा सवाए हमारी पार्टी के, सवाए हमारे, अभी तक पीओजे में इस हवाले से, नैरेटिव के हवाले से किसी ने ना काम किया है, ना कोई करने की जुर्रत कर सकता है। ऐसे इन हालात में जब बीए पास नौजवान रेडियां लगा रहे हैं, आज मेरी एक वर्कर से बात हुई, मैंने कहा तुम जलसे में नहीं गए? उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब मेरे घर में फाके हैं, तो मैं आज रेडी लगा के खड़ा था
कि शायद मेरी कोई बिक्री हो जाए तो मैं 4 पैसे ले जाऊं। बीए पास लड़का है, बिल्कुल यंग नौजवान, 20 साल उम्र है उसकी। तो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं। इन हालात में शहबाज शरीफ का ये कहना कि कश्मीर में खून बह रहा है उस पार के, और ये हो रहा है वो हो रहा है और हम कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ेंगे, ये हमारी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि इसके ऊपर पीओजेके के लोग भी इसको नहीं मानते, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है। जी हाँ मिर्जा साहब, देखो ये सच्चाई है। मुझे लगता है जो शहबाज शरीफ ने एक सेल्फ गोल किया है और वो डिस्ट्रक्टिव मोड पे है। पाकिस्तान को वो ले जाएंगे बिल्कुल उस रास्ते पे जहां उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। यही सच्चाई है। कहीं ना कहीं वो लोगों का दिल जीतना चाहते थे, डाइवर्ट करना चाहते थे जो अटेंशन की जो पीओजे के, उसको तो मालूम है कि असली में हो क्या रहा है, कि वहां पर तो तूफान आया हुआ है। देखो पहले पीओके के लोग डर जाते थे, वो प्रेशर में आ जाते थे। जो आर्मी सही इस्तेमाल बात होती है। थी, पुलिस रेंजर इस्तेमाल, अब नहीं होने वाला। अब लोगों ने कहा आर पार की लड़ाई है, अब हमको कोई नहीं रोक पाएगा। 11 मई को हम तूफान की तरह उड़ेंगे। जब आपके सामने एक सैलाब आता है, उसके आगे जो भी कुछ टकराव आती है उसको निकाल ले जाता सैलाब। और मुझे लगता है ये जो प्रोसेशन 11 मई को होगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और अब लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि ये एक प्रकार पानी जो है वो अब सिर से ऊपर से जा चुका है। अब वो सिचुएशन चली गई जब कुछ होने वाला है, क्योंकि उनको पता है ना खाने को दाने हैं, ना पीने को पानी है, ना बिजली है, ना पेय है, ना पेंशन है। लोग भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि सैया हमें भी ले डूबेगा ये पाकिस्तान, ये हमें क्या बचाएंगे, ये खुद मर रहे हैं। तो हमारी तो हालात खराब है, हमारी तो किस्मत खराब थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिल गए। हमें तो भारत का हिस्सा है, हम मिले भारत के नहीं, साथ मिले रहना। नहीं, ना 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 ना, हाँ, मिले मिला नहीं, मतलब कब्जा कि किया पाकिस्तान ने जबरदस्ती। हम पे। हम मिले नहीं ना, बिल्कुल हम कभी बिल्कुल ठीक मिलेंगे बोले मिर्जा। पाकिस्तान के साथ, ये हम कसम खा के बिल्कुल कहते मिर्जा हैं। साहब, आपने बिल्कुल ठीक पाकिस्तान बोला। हमारी हाँ, लाशें बिछ जाएंगे, लेकिन कोई कश्मीरी कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये आवाज इतनी बुलंद हो गई है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऊपर से मुझे लगता है पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के रेंजर इसको नहीं रोक पाएंगे। ये एक सैलाब है, ये तूफान की तरह उड़ेगा और आज नहीं, आने वाले समय में ये भारत का हिस्सा बन के रहेगा। पीओजे और गिलगित पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर के साथ मिलके जिस प्रकार से ये 1947 में था, वो भारत का हिस्सा बन के रहेगा मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आज हमारे साथ जुड़ने का। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपने देखा कि किस तरह भारत के लोग भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं, कितनी गर्म जोशी और जोश के साथ कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शाम से पहले सुबह जो है वो भारत में वापस शामिल होके ये हमारी टूटी हुई रियासत जुड़ जाए। नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी परसों लंदन टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।